क्या आपके बाल बहुत झड़ रहे हैं, बहुत ड्राइनेस हो गई है या बहुत डैंड्रफ हो गई है, बाल बहुत थिन हो गए हैं, स्कैल्प दिखने लगा है? अगर ये सारी समस्याएं आपको हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वो 5 होम रेमेडीज जो आप घर पे ही करके अपनी इन समस्याओं को कुछ हद तक या काफ़ी हद तक बेटर कर सकते हैं। तो मैं हूँ आप सबकी डॉक्टर प्रीति सारस्वत हॉस्पिटल आगरा से। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके शैम्पू की। अक्सर जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो पूछते हैं, डॉक्टर कोई शैम्पू बताइए जिससे मेरे बाल झड़ने कम हो जाएं। मैं आज आपको एक घर में बनाने वाला शैम्पू बताती हूँ जो आप बहुत आसानी से घर में बना सकते हैं और अपनी हेयर फॉल की समस्या से कुछ हद तक निजात पा सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स इसमें 3 हैं। पहला रीठा, दूसरा आंवला और तीसरा शिकाकाई। आपको देखना ये है कि आपको ये ओरिजिनल खड़ी लेनी है। सपोज आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, आपने 100 ग्राम तीनों चीज़ें परचेज की और रात में भिगो के रख ली। सवेरे उठ के 10 मिनट बॉईल देना है इसको और फिर छान लेना है। छान के आपको एक लिक्विड मिलेगा जो आप शैम्पू की तरह यूज़ करोगे। तो जब इस पूरे मिक्सचर को आप तैयार कर लोगे तो आप कितनी भी कांच की बॉटल्स भर लीजिए छोटी, फ्रिज के डोर में आप उसे 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक आराम से रख सकते हैं। सबसे अच्छी बात रहेगी इसमें कोई हार्श केमिकल्स नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जो आपके बालों को ख़राब करेगा। जो सफाई आपको बालों की मिलेगी विदाउट केमिकल्स वो सराहनीय है। यहाँ तक अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले कि और इस तरीके की टिप्स आपके सामने लेकर आएं। सेकेंड रेमेडी मैं आपको बताना चाहती हूँ आपका हेयर ऑयल। पेशेंट्स आके पूछते हैं, डॉक्टर कुछ अच्छा सा ऑयल बताइए जिससे हमारे बाल कम झड़ें। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी नॉर्मल ऑयल आप मिनरल ऑयल या ऑर्गेनिक ऑयल आप घर में यूज़ करते हो, जो नॉर्थ इंडिया में सबसे कॉमन है मस्टर्ड ऑयल और साउथ इंडिया में सबसे कॉमन है कोकोनट ऑयल। तो अपने घर वाले तेल में ही आप थोड़ी क्वांटिटी में लीजिए और उसमें एक मुट्ठी करी लीव्स, जो कड़ी पत्ता हम यूजुअली खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं वघार करने के लिए, उसको आप तेल में डालिए और लगभग 10 मिनट उसे पकने दीजिए। उसके बाद उसको ठंडा करके छान लीजिए और एक शीशे में भर के रख लीजिए। जो लोग शैम्पू के तुरंत बाद ऑयल लगाते हैं क्योंकि उनको बाल बहुत ड्राई लगते हैं, तब वो इस ऑयल को लगा सकते हैं। ज़्यादातर लोग बालों को ऑयल करके नहीं रखना चाहते, तो ऐसे में आप धोने के एक रात पहले या 2 घंटे पहले या इवन 5 मिनट्स पहले भी आप इस ऑयल को लगा सकते हैं और उसके बाद आप अपना हेड वॉश कर लीजिए। इसको बोलते हैं प्री कंडीशनिंग ऑफ हेयर। प्री कंडीशनिंग का अर्थ है कि बालों में पहले से ही हमने कंडीशन कर लिया, जिससे शैम्पू के बाद वो बहुत ड्राई होंगे ही नहीं। अगर आपको पता हो तो बालों की सबसे बाहर की लाइनिंग को क्यूटिकल बोलते हैं। ये एक स्केली लाइनिंग होती है, जैसे साइड में स्केल्स निकले हुए बालों में। जब हम उसमें ऑयल लगाकर उसे प्री कंडीशन कर देते हैं तो पहले ही स्मूथ कर देते हैं। तो अब जब हम शैम्पू करेंगे तो वो बिखर नहीं जाएंगे और वो बहुत ड्राई नहीं हो पाएंगे एंड यू योरसेल्फ विल फील द डिफरेंस। अगर आपको ये समस्या आ रही है या कोई और भी समस्या आ रही है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमें लिख के भेज सकते हैं। हम जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई बैक करने का ट्राई करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ हेयर मास्क जो आप बहुत आसानी से घर में बना के यूज़ कर सकते हो। ये हेयर मास्क आपको अगर डैंड्रफ है उसमें भी बहुत काम आएगा और बालों को ग्रोथ देने में भी एक्चुअली काम आता है। आई हैव पेशेंट्स जिन्होंने खुद आके मुझे बताया कि डॉक्टर आई हैव यूज दिस एंड इट हैज़ गिवन मी रिजल्ट्स। वो मास्क है अनियन का जूस हनी में मिलाकर। तो ये अनियन और हनी का जूस वाला मास्क आप हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार आसानी से घर में बना के लगा सकते हैं। अभी तक तो जो मैंने आपको होम रेमेडीज़ बताए वो एक नॉर्मल छोटे हेयर फॉल के लिए या कम हेयर फॉल के लिए यूजुअली कारगर सिद्ध होते हैं। लेकिन अगर आपको हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है और आपको लग रहा है कि नहीं इससे का बात नहीं बन रही, आई हैव टू डू समथिंग, देन डू गो एंड विजिट अ स्पेशलिस्ट डॉक्टर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक हेयर स्पेशलिस्ट के पास जाएं और अपना चेकअप कराएं, उनको बताएं कि आपको हेयर फॉल हो रहा है, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम हो या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो या कोई और फैक्टर हो जिससे आपको हेयर फॉल हो रहा है और वो इनसे ठीक ना हो पाए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसके पास जाएंगे।
आपको जो डॉक्टर चूज करने हैं उनके लिए आपको 2 चीज़ें देखनी हैं, एक उनका सर्टिफिकेशन, उनके क्वालिफिकेशन, और दूसरा उनके टेस्टिमोनियल्स। अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड हेयर रिस्टोरेशन सर्जन आर द मोस्ट एडवांस्ड सर्टिफिकेशन डॉक्टर्स इन द फील्ड ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी। तो जो भी ABHRS डॉक्टर्स हैं उनके लिए आप सर्च कीजिए और उनको दिखाइए। और अगर आपको परेशानी है ढूंढने में तो आप हमें कॉल कीजिए, नीचे दिए हुए नंबर्स पे आप कॉल कीजिए एंड देन विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। 4th रेमेडी मैं आपको बताती हूँ, एक घर में लगाने वाला पैक जिससे आपके बाल स्मूथ, शाइनी और थोड़े बेटर लगेंगे। अक्सर महिलाएं घर में रात में लोहे की कढ़ाई में मेहंदी, दही और कॉफ़ी भिगो के रखती हैं। ये पैक कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। रात को आपने ये तीनों चीज़ें मिक्स करके रख दी और मॉर्निंग में आप इस पैक को सवेरे उठकर सबसे पहले लगा लीजिए। फुल लेंथ लगाइए, ऐसा नहीं कि खाली स्कैल्प पे लगाया है। और 1 घंटे बाद वॉश कर लीजिए अपने होममेड शैम्पू से। ना कोई केमिकल, ना कोई बालों को परेशानी। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ चुके हैं और आपको लगता है कि अब कुछ हो नहीं सकता, बाल नए लगवाने ही पड़ेंगे, हेयर ट्रांसप्लांटेशन इज द ओनली रेमेडी फॉर मी नाउ, तो ऊपर आई कार्ड की वीडियो को एक बार देखिए जिसमें है कॉस्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट इन इंडिया। 5th होम रेमेडी में मैं आपको बताना चाहती हूँ वो प्रिकॉशंस जो आपको नहीं करने हैं। कई बार पेशेंट आके बोलते हैं डॉक्टर हमारे बाल धोने के बाद बहुत स्टिफ हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, रूखे से लगते हैं। जब हम उनसे बार बार पूछते हैं कि आप किससे बाल धोते हो, आप कौन सा वाटर यूज़ करते हो, तो समझ में आता है कि जो पानी वो यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी हार्ड है। तो मैं आपको मशवरा दूंगी कि आप सॉफ्ट वाटर यूज़ करें। और अगर आपको मतलब इतना रियलाइज़ नहीं हो रहा कि किस तरीके का पानी है हमारा, तो जो 20 लीटर की RO वाली बॉटल आती है उसको टू बी ऑन द सेफर साइड आप यूज़ कर सकते हो। एक और बात जो मैं यहाँ बताना चाहती हूँ, कई पेशेंट आके बताते हैं कि जब हमने अपने बाल स्ट्रेट करा लिए तो उसके बाद बालों का झड़ना तो अब थम ही नहीं रहा डॉक्टर, अब हम क्या करें। ऐसे केसेस में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप रिपीटेड सेशंस लेते हो हेयर रिबॉन्डिंग के, केराटिन ट्रीटमेंट के, जिसको परमानेंट स्ट्रेटनिंग भी कहते हैं हेयर रिबॉन्डिंग को, इसके अलावा अगर आप रोज़ हेयर ड्रायर यूज़ कर रहे हो किसी हाई हीट वाली सेटिंग पर, आपको लग रहा है बाल बहुत जल्दी सूख गए और स्ट्रेट भी हो गए, बिना किसी दिक्कत के स्ट्रेट हो गए, तो दिस इज़ समथिंग यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट। अगर कोई घर में ओकेजन है, कोई फंक्शन है, तो 1-2 बार करने में कोई ऐसी बुराई नहीं है, लेकिन इसको आप एक रूटीन ना बनाएं। नॉर्मल होम रेमेडीज से अपने बालों को बेटर रखिए और कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए जिससे हम आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाएँ। आई होप आपको ये वीडियो यहाँ तक पसंद आया हो। अगर ऐसा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए जिससे हम ऐसे ही नए वीडियोज़ आपके लिए लेकर आए, इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। अगर आपको लेज़र हेयर रिमूवल के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जानकारी करनी है तो लेफ़्ट वीडियो पे क्लिक कीजिए। और अगर आपको हमारे पेशेंट्स के अच्छे टेस्टिमोनियल्स देखने हैं कि ये तरीका करा के या ये सर्जरी करा के उनकी लाइफ में क्या डिफरेंस हुआ, तो आप राइट क्लिक कीजिए